ओम श्री परमात्मने नमः। गृहस्थ में बाल बच्चों के पालन पोषण, विवाह आदि को लेकर अनेक चिंताएं रहती हैं। इन चिंताओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? प्रत्येक प्राणी अपनी किस्मत के अनुसार ही पैदा होता है। किस्मत में 3 चीज़ें होती हैं: जन्म, आयु और भोग। इन तीनों में ही प्राणी का जन्म तो हो चुका है। जितनी आयु है उतना वह जिएगा ही। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपना भोग करेगा। वास्तव में किसी को सुख या दुख मिलना वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। कन्या बड़ी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में वह विवाह को लेकर चिंता करना शुरू कर देता है, बल्कि उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कन्या अपने प्रारब्ध को लेकर ही आई है। अतः उसको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति उसके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगी। माता पिता तो उसके विवाह के विषय में यह विचार करना चाहिए कि जहाँ हमारी कन्या सुखी रहे वहीं उसको देना चाहिए। ऐसा विचार करना माता पिता का कर्तव्य है। परंतु हम उसको सुखी कर ही देंगे, उसको अच्छा परिवार मिल ही जाएगा, यह उनके हाथ की बात नहीं है। अतः कर्तव्य का पालन तो होना चाहिए, पर चिंता नहीं होनी चाहिए। एक चिंता होती है और एक विचार होता है। चिंता अज्ञान से पैदा होती है और उससे अंतःकरण मैला होता है, परंतु उससे विकास नहीं होता। विचार से बुद्धि का विकास होता है। हर एक काम को कैसे करना है, कैसे रीति से करना है आदि का विचार तो होना चाहिए, परंतु चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। चिंता रहित होकर विचार किया जाए तो कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। यदि बेटे वृद्धावस्था में सेवा न करें तो क्या करना चाहिए? बेटों से अपनी ममता उठा लेनी चाहिए। यही मानना चाहिए कि हमारे बेटे नहीं हैं। कोई भी सेवा न करे तो ऐसी अवस्था में कुटुंबियों से जो सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है उससे दुख होता है। आशा ही परम दुखम नैसा से परम सुखम। अतः उस आशा का त्याग ही कर देना चाहिए और असुविधा में तप की भावना करनी चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा से हमें अपने आप तप करने का अवसर मिला है। अगर परिवार वाले हमारी सेवा करने में लग जाते हैं तो हम उनकी मोह ममता में फंस जाते हैं, पर भगवान ने कृपा करके हमें फंसने नहीं दिया। मनुष्य मोह ममता में फंस जाता है और यही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। उस बाधा को जो हटाते हैं उनका तो उपकार ही मानना चाहिए कि ये हमें बाधा रहित कर रहे हैं, हमारा कल्याण ही कर रहे हैं। उनकी हम पर बड़ी भारी कृपा है। जीवन भर सेवा लेते रहने से बुढ़ापे में असमर्थता के कारण परिवार वालों से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा होती है। अतः मनुष्य को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि मैं सेवा लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो सबकी सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्योंकि मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, पितृ, पशु पक्षी, भगवान आदि सबकी सेवा करने के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। अतः किसी से भी सुख सुविधा नहीं चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी से सुख सुविधा नहीं लेते हैं, स्वावलंबी बनकर अपना काम खुद करते हैं, तो वृद्धावस्था में सेवा की इच्छा नहीं रहेगी। परंतु शुरुआत से ही हम हर काम के लिए किसी ना किसी पर निर्भर हैं, पत्नी पर, बच्चों पर। अगर वृद्धावस्था में वह सेवा नहीं मिलेगी तो आपको ज़्यादा दुख होगा। हाँ, हमारे मन में सेवा लेने की इच्छा न रहने से दूसरों के मन में हमारी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हर एक क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी प्रसन्न रहना बड़ा भारी तप है। सुख सुविधा से नहीं, सुख सुविधा चाहने से अंतःकरण अशुद्ध होता है। अतः मनुष्य सुख कभी चाहिए या नहीं, यह अपने मन, वाणी, शरीर से दूसरों को सुख पहुँचा।
अगर आपकी सेवा होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो जब तक आप जीवित हैं अपना काम स्वयं करें। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रह्मसूत्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।